नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल क्रैश के बारे में। कुछ लोग हंस रहे हैं इसको लेकर, कुछ लोग ऑब्वियसली काफी सैड है कि ये हो गया, और बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की आउटेज की वजह से कई एयरपोर्ट्स ने काम करना बंद कर दिया, कई फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम आई, कई कंपनीज बिल्कुल रुक गई, काम आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि बिना कंप्यूटर के हाउ विल यू ऑपरेट। आज के समय आपको सिंपल ईमेल भेजना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको डेटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, कुछ डिजाइन करना है, सबके लिए यू नीड ए कंप्यूटर। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में कंप्यूटर्स को लेकर किस कंपनी की मेन डोमिनेशन है? वेल, आंसर बहुत ही सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, एक कंप्यूटर तो आप बना देंगे, मगर कंप्यूटर में आपको चाहिए होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम करोगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के मामले में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है नहीं, या तो आप विंडोज लोगे या फिर एप्पल का मैक ओएस आप इस्तेमाल करोगे। उसके लिए आपको एप्पल का जो कोई लैपटॉप है वो परचेज करना पड़ेगा। लिनक्स आप यूज कर सकते हैं, मगर बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। उसके अलावा क्रोम ओएस रिसेंटली आया है, बाकी और कोई ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट आज के समय पूरी दुनिया में 70%, 75% एक्चुअली जो कंप्यूटर्स हैं उनको चलाता है अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से। और सिंस ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से स्क्रीन ऑफ डेथ सामने आ गई थी कंप्यूटर के, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर पे ना सिर्फ यही दृश्य दिख रहा था, उसके आगे यूजर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे, और ऑब्वियसली इससे बहुत सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई। आप इमेजिन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का हम आज के समय यूज करते हैं बैंक्स में, मीडिया आउटलेट्स में, ट्रेन कंपनीज में, एयरलाइंस में, हर जगह। और ये सब देखकर इलॉन मस्क ने ये जो मीम है ये यहाँ पर पोस्ट कर दी। इधर आप देख पाओगे, बहुत पुरानी एक इंडियन मीम है, और लिटरली आप देखोगे इस पर आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि इलॉन मस्क अम्यूज्ड बाय इंडियन मीम ऑन माइक्रोसॉफ्ट आउटेज एज यूजर्स फेस ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। यहां पर इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं एज ए एक्स यूजर बस देख ही रहा हूं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्ली परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा। और इलॉन मस्क ने यहां पर जो रीट्वीट किया है, इसके पीछे एक रीजन भी है। इलॉन मस्क बिल गेट्स के बहुत बड़े आलोचक हैं। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी आलोचना करी है। और सबसे अजीब बात देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की इस ग्लोबल आउटेज की वजह से भी दो कंट्रीज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ये दो देश हैं, रशिया और चाइना। यहाँ पे पहली बात तो आप देख पाओगे चाइना के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज लीव्स चाइना लार्जली अनटच्ड, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर चाइना। जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया था, देखो, आत्मनिर्भर चाइना तो नहीं कहते ये लोग, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट चाइना का जो इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था आज से कई साल पहले, जिसमें चाइना ने यह इंश्योर किया कि ये लोग अपने पूरे देश में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की जो यूजेज है बहुत कम कर देंगे। जो कंप्यूटर्स बनेंगे दे विल बी मेड इन चाइना, और जो वहां पे ओएस ये लोग यूज करेंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो भी होगा चाइनीज मेड। और सेम केस हमको दिखा रशिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल, रशिया बोस्ट, रशिया कॉन्फिडेंस है, कह रहा है कि सैंक्शंस की वजह से तो हम बच गए, नहीं तो आज हमारे भी एयरपोर्ट्स बिल्कुल बंद बैठे होते। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, सैंक्शंस की वजह से रशिया कैसे बच गया? सिंस साल 2022 में रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को, और जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद से बहुत सारी जो G7 कंट्रीज की मेजर कंपनीज हैं, इन्होंने रशियन मार्केट त्याग दी। चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, या फिर नाइकी, एडिडास, हुंडई, चाहे जापान, साउथ कोरिया, कहीं की भी कंपनी हो, सब लोगों ने चाइना से बिल्कुल पुल बैक कर दिया। ऑब्वियसली इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। जी हाँ, अमेरिकन कंपनीज ने कंप्लीट बॉयकॉट कर रखा है रशिया का। रशिया में आज के समय ना कोका कोला ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कोका कोला बहुत हाई रेट से बिक रही है, क्योंकि जो रशियन वर्जन है कोका कोला का, लोग कह रहे हैं कि वहां पे उनको वो फ्लेवर नहीं आ रहा। तो कई अमेरिकन आइटम्स जैसे कि आईफोन, कोका कोला, ये प्रीमियम रेट्स पर बिक रही है इन रशिया। और सिंस माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में ये कह दिया था कि अब ये रशिया में फंक्शन नहीं करेंगे, रशिया में कोई नई सेल नहीं होगी माइक्रोसॉफ्ट की, तो रशिया ने भी काफी जगह अपने इंडिजिनस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और इसी वजह से ये लोग बच गए। नाउ भारत में भी मुझे बोलना पड़ेगा, कब हम लोग एक सेल्फ सफिशिएंट, या फिर हमारे यहाँ तो पूरा इसका नारा है आत्मनिर्भर, हम कब बनेंगे आत्मनिर्भर? मैं ये नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट को यूज मत करो, बट माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही साथ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट तो देखो एक अमेरिकन कंपनी है, इनके यहाँ मान लो जेन्युइन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो कई महीनों तक सॉल्व नहीं हुई, तब हम क्या करेंगे? हमारे बैंक्स कैसे चलेंगे? आप कैसे ट्रांजैक्शन करोगे? दिस कैन बी अ मेजर डिजास्टर फॉर इंडिया। जो आज के समय हुआ है ना, ये हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। वी नीड टू डाइवर्सिफाई। अभी हम लोगों ने सारे अंडे रखे हैं एक ही नेस्ट में। कल को माइक्रोसॉफ्ट को कुछ हो गया, मैं आपको बता दूं,
इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज बिल्कुल रुक जाएंगी। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भार ओएस का क्या हुआ। आपको याद होगा इसके बारे में, ये न्यूज़ में आया था बहुत टाइम पहले कि आईआईटी मद्रास ने एंड्रॉयड का जो बेस है वही लेकर भार ओएस बनाया था। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है, इंडियन मेड। उसके अलावा बॉस लिनक्स वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास खुद के ओएस हैं तो सही। देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा, क्या इनकी कमर्शलाइजेशन लार्ज स्केल पर हम कर सकते हैं? क्या इनकी कमर्शलाइजेशन अभी तक हुई है? मान लीजिए कल को माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल बैठ जाता है। अभी जो ये रिसेंटली हुई है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कि कोई इनकी अपडेट थी क्राउड स्ट्राइक फैल्कन सेंसर की। मान लो कल को और भी बड़ा इशू आ जाता है, मान लो यूएसए में भूकंप आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बुरी तरीके से डैमेज हो गया, इनके जो सर्वर्स हैं ये टूट गए, हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर केस में? क्या ये जो सारे हमारे पास ओएस है, मेड इन इंडिया ओएस, क्या इनको यूज कैसे करना है, इसको लेकर इंडियंस इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो हमें देखिए एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, और इसमें आई होप कि कोई बड़ा प्लेयर, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, या फिर इन्फोसिस में भी कोई एक बड़ा प्लेयर एंट्री ले। और ऑब्वियसली देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप है मार्केट में, उसको चैलेंज करना मुश्किल होगा। लोगों को आदत है माइक्रोसॉफ्ट की, वो आदत मोस्ट प्रॉब्ली छूट नहीं पाएगी। मगर एटलीस्ट मैं कहूंगा कि इंडिया में 10% दो कंप्यूटर होने चाहिए जो कंप्लीटली इंडियन मेड ओएस से काम करते हैं, ताकि कल को अगर हमें ट्रांजेक्शन करना पड़े तब हम ट्रांजेक्शन तो कर पाएंगे। अगेन, हमको यहाँ पे सोचना होगा, कल को अगर हम पीओके पे कुछ कार्रवाई करते हैं, यूएसए हम पे सैंक्शन लगा देता है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम पुल आउट कर रहे हैं इंडिया से, उस केस में भी वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने देश को दिया था 2020 में। तब से लेकर अब तक आत्मनिर्भरता के मामले में हमने बहुत कुछ किया है, बट ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे हमको इमीडिएटली फोकस देने की आवश्यकता है, टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कल को यहाँ पे गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमने अपडेट का जो पैच है लॉन्च कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा, मगर कल को माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ी गड़बड़ हो गई तो इंडिया विल बी लेफ्ट स्टैंड स्टिल। हमारे पास रशिया, चाइना की तरह सब्स्टिट्यूट्स हैं नहीं। वी नीड टू मेक इंडियन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाला है, जिससे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो हेडक्वार्टर होगा, जो मेन इनकी बिल्डिंग होगी, वो इस कंट्री में आ जाएगी? जी हाँ, ये कंट्री बनेगा होस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये कंट्री कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोट है कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो खुद पे करो। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 22 तारीख तक की, क्योंकि 22 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई ये है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का, जो अभी के लिए एक्टिव है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर। मगर आपके लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक अच्छा मौका है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। और प्रतिज्ञा बैच इतना यूनिक, इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्टडी आईक्यू सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कह रहा है कि आइए लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिफंड और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। आइए आप दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर करिए। ये एक बहुत यूनिक बैच है और ये बैच बिल्कुल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बाय स्टडी आईक्यूज रेनाउंड फैकल्टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें अभी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं कहूँगा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच ये लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू की सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस सेल का फायदा उठाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।